कैसे हो बच्चों? शांति से बिल्कुल चुपचाप अच्छे से नाटक देखोगे आप, ठीक है? यस सर। चलो, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हांसी के सभी अध्यापकों और प्यारे बच्चों, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से और अभिनय रंगमंच हिसार के द्वारा हांसी खंड 1 में हम एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक वीर रोहना पेश करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस सुनने में कितने अच्छे शब्द लगते हैं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि इन शब्दों को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी? कितनी माताओं ने अपने सपूत इस देश पर कुर्बान कर दिए, कितनी सुहागिनों के सुहाग इस देश पर न्यौछावर हो गए। ऐसे ही नहीं मिली आजादी। आजादी के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ाया गया, सुनाया गया, बताया गया, लेकिन ऐसा भी है जो हमें कभी नहीं बताया गया। तो भाई बात है सन 1857 की, जब पूरे देश में क्रांति का बिगुल बज उठा था। और हरियाणा जो उस वक्त पंजाब प्रांत का एक हिस्सा, हरियाणा में एक छोटा सा गांव रोहनाथ गांव ने भी 1857 की इस क्रांति में बिगुल बजा दिया। उस गांव के 3 महानायक, उन्होंने अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वो नायक थे बेड़ादास बैरागी, नंदा जाट, रूपराम खाती। जाहिर है आप लोगों ने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो भाई जो नहीं सुना वही तो सुनाने आए हैं, जो गीत नहीं गाए गए वही तो गुनगुनाने आए हैं। तो क्या आप आजादी की अनसुनी दास्तान देखना चाहते हैं? जी हाँ। तो आओ फिर लगाओ ताल। सुनो सुनो व्यापार करण की भीख लेण थोड़े से फिरंग गया है। धोखाधड़ी और फरेब जाल वे अपने गिरिया जाए। भाईचारे के रिश्ता में उन्हें आग लगाई, फूट गाल के राजकरण की उन्हें आके लड़ाई। फिर धीरे धीरे बिखर गया पूरा हिंदुस्तान। विरांजा बन गए देश के कस ली अपनी कमान। मारी संस्कृति तय नहीं मिला तो उनके नीच विचार। अरे गरीब जनता पे जालिमा ने कर दिया अत्याचार। नाज छोड़ के नीड़ की खेती और उसमें भी लगान। अरे छोड़ के हथियार ठानने होया मजबूर किसान। बदतर होने लग गए देश के हालात। और जो लगान नहीं देवा था वो खानदान की। मर जाऊंगा साहब, रहम करो। मर जाओ, जिंदा रहना है लगान तो देना पड़ेगा। भूखे मर गए साहब, तेरे पर रहम करो। एक तो लगान नहीं देता है, ऊपर से रहम का भीख भी मांगता है। ये लेगा, ये। तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, जो लगान नहीं देगा उसका भी यही हाल होगा। लगान तो देना ही पड़ेगा, यही सरकार का हुक्म है। लेट्स गो ऑफिसर। भाई
ठीक है। क्या ठीक है? हम तो बड़े देखो नहीं। तो भाई कर भी केस का दे। भाई करना तो पड़ेगा। इन अंग्रेजों का कीमत तो करना पड़ेगा। ठीक बात है भाई, खेती हम खराब, बीज हम बोआ, धूप में मरा हम, और टैक्स ले रही है अंग्रेज। अरे टंकी खेती भी तो ना कर देंगे। अरे भाई कारीगरा ने भी नहीं बख्श रही है तो क्यों क्या भाई? अपना चाचा मांगे मलमल बनाया करता, कसाईया ने उसके हाथ कटवा दिए सिर्फ इस खातर कि इनका कपड़ा ज्यादा बिक सके। सब कसाई है ये तो। अब क्या कर सकता है इनका? भाई बर्दाश्त करने के गधो है करे। अरे इन्होंने सारी हद पार करा रखी। मैं तो कहूँ बाप वीरदास स्वामी तो चला। मैंने सुना है वो अंग्रेजा खिलाफ की मैं करने लग रहे। ठीक है भाई, ठीक है। सही कहे। आपने गांव का आदमी मदद करेगा। चलो 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 भाई चलो। हंसना नहीं है। ये कोई मजाक वाला तो नहीं है बेटा जो ये हंस रहे हो आगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो वीरदास स्वामी, रोहनाथ गांव का वीरदास स्वामी, जो उस समय बगावत में अंग्रेजों के खिलाफ था। गांव वाले मदद मांगने के लिए जब उसके पास पहुंचे तो वहीं पर गांव का बहुत बड़ा जमींदार नौंदा जाट भी मौजूद था। राम राम। ये बात भाई सारा काम एक से ठीक ठाक। के ठीक ठाक स्वामी जी। इन अंग्रेजों ने हमारा जीना आराम करवा क्या, हमारे खेत फूंक दिए, हमारे घर जला दिए, खान मिस्त्री मार दिया, उसकी लुगाई जला दी। उसका छोटा सा बड़ा स्कूल में भेज दिया। बस भाई मैं थारा दर्द समझू, पर इन अंग्रेजा का पकड़ भी कैसे काम। कि तो आप ही हमने इन अंग्रेजा की बेड़ियां से आजाद करवा सको। क्या बात कर लग रहा बेटा दास, गुलामी जंजीर आजादी, अरे मेरे इस्लाम मान इन चक्कर में ना पड़े। अब हम भी जाए कोई काम धंधा ढूंढ दो, ये गोरे ही थारी खाल खींच के उसमें लोहा भरवा देंगे। आए चाल का जाती आए भाई नौंदा, तो लोहे भरवा दे तो ठीक से, काम धंधे तो हमारे खत्म कर दिए। और ये हमने मानस के जिसको मानस भी कौन समझते। वो क्या करे अपने? ब्लैक डॉग। हाँ, कुत्ते साले। भाई मैं समझू, पर इस हार राजमपुर तो शाम का भी हो यार। पर तुम चिंता ना करो, मैं मिर्जा मुनीर अल्लाह ताला चलते इस बारे में बात करेंगे। आप जल्दी को कार्रवाई करा, पर याद रखियो क्या बात वो किसी ने मेरा नहीं बांटा। ये थम करा अच्छा मेरे भी समझ में तो आजकल कितना है। अरे तने क्या लग गया कि तू एक अंग्रेज जगह सफाई कर देगा। अरे एक लाख भी झंडा खा के चला नहीं तो लोग उसकी बावड़ा बता बावड़ा। बस कह लिया तने जो कहना था। रे एक बात बताऊं, तना अपना देश तक प्यारे क्यों नहीं। रे तू सहन कर देगा कि तेरी आँखा का किसी माँ बांध की इज्जत नीलाम हो जा। आपका खुद का घर में तेरी इज्जत नौकर भर की हो। लानत है इसी जिंदगी पे। मेरी जिंदगी का बस एक का मकसद रह रहा है, आजादी। अरे इस काम खातिर जान भी देनी पड़ेगी ना, दे दूंगा। बस भाई बस, तने मेरी आंख खोल दी। ठीक है भाई, मैं जमींदारी के चक्कर में भूले गया कि अपने भाइया पे क्या क्या जुल्म लाग रहे हैं। भाई आज अंग्रेज तेरे के लिए दुश्मन नहीं, ये मेरे भी दुश्मन से है। या धरती अपनी मां से आपा देश की हिफाजत करनी है। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। भाई नौंदा, भाई बेटा, क्यों भाई रुकना? भाई सिरसा तक खबर आई है कि लड़ाई चाल के हिसार पहुंच गई है। पूरे में उनकी जनता एक होगी और शहजादा आजम पूरा जी जान तला गया है। और मैंने तो यो भी सुना है कि सोनीपत में उत्तमीराम जैसे क्रांतिकारी सर पर कफन बांधे तैयार खड़े हैं। भाई वाह, क्या खबर सुनाई है भाइयों। पूरा हरियाणा में लड़ाई चल पड़ी। बस मैं इतना बात कहूँ, अब अपना गांव का नाम ऐसी जगह पाना चाहिए कि लोग अपने पीढ़ियां लगे याद रखें। कदे ऐसा ना हो कि रोहनाथ गांव इस लड़ाई में पीछे रह जाए, फिर लोग बाग अपने बुजदिल करार देवे। देश के लोग अपने गांव पर हंसते हैं। भाइयों मेरी यह बात रात याद रखियो, आप ऐसे जी जान तो लड़ांगे कि अपना देश गांव में एक मिसाल बन जाएगा। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। रूपराम ने पुट्ठी गांव जाकर मंगल खान को यह संदेश दिया कि वो बहादुर शाह जफर तक एक खबर पहुंचा दे कि अब रोहनाथ गांव भी लड़ाई में उनके साथ है। और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। साथियों वो दिन आ रहे हैं जिसकी आपको बात देखा दे। सारे अपने लाठी डंडे जेड़ी कवाड़ी तैयार कर लियो। भाई वाह, अपन लड़ाई पर जाना है। अरे वो अपने कहले खरड़, हरिपुर, मंगाड़ी और भाटोड़ गांव में है। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। सुन लो सजनों, आज बतावा राज की एक बात। अंग्रेज जाके टुकर हमने मिलकर कर दिए खातेदार।
चौकर द्यू अंधेरा हो रहा था, सोवे की खामोशी पैर पसार, हम करके तैयारी चाल पड़े, हमारा निशाना जेड़ सार, लाठी डंडी जेड़ी कुआड़ी, ईंट पत्थर थे हथियार, बदलेगी समझ में आ चढ़े थी, लड़ने थे सब तैयार, आंसी के रास्ते होते पहुंचे, कती जेड़ के पाछे आया, फेंक कर रस्सी छात पे चढ़ गए, फिर दिखाया हमने दम, छात पे जितने पहरेदार थे, लटके नीचे आगे सब, गेटी मोसी टांगे तोड़ी और पास में लट पे आए, एकदम हमला देख कर गोरी चमड़ी आड़े घबराए, फिर हम बढ़ के बैर का में और साथी सारे छुड़ा लिए, हाथ नहाए अंग्रेजा के खूब घोड़े दौड़ा लिए, इब सोच लिया से गांव ने मिलकर शेर की जूत दहाड़ांगे, या तो जान देवांगे या अंग्रेजा का कंधा फाड़ांगे। सुन लो सजनों आज बतावा राज की एक बात, अंग्रेज जाके क्यों कर हमने मिलकर कर दिए खाटेदार। जय रोहनाथ! जय रोहनाथ! तो साथियों, रोहनाथ गांव के साथ साथ आसपास के कई गांव ने मिलकर ये जंग लड़ी। इस जंग में किसान और मजदूर एकता देखने को मिली, अनगिनत अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका खजाना लूट लिया गया। शहजादा आजम के आदेश पर लाला ताराचंद और मिर्जा मुनीर इन दोनों के नेतृत्व में हांसी और उसके आसपास के इलाकों में क्रांति का बिगुल बजा दिया। सब लोग बहुत खुश थे, उन सबको लग रहा था आजादी आ गई, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने चाल चली। भाइयों, अंग्रेजी हुकूमत ने फरमान जारी किया है कि जो कोई भी बागिया की खबर लेके आएगा उसने रफिया पीसा जमीन दी जाओ। मुखबरी करिए का न्यू ही हो वैसे नास, लाश रवे लावारिस और कुत्ते नोचे मांस। साथियों, अपन इस साल की जेड़ तोड़ के जो काम कराया वो बहुत बढ़िया था। मैंने था यह उम्मीद थी, अरे मैं छाती ठोक कर कैसे कहूँ, रोहनाथ गांव का नाम इसी जगह होगा कि देश में मिसाल के रूप में जाने जाएगा। पर याद रखियो, लड़ाई खत्म नहीं हुई है और इसे मुखबिरत अपन ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक आदमी का गद्दारी करे तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो सके। तो याद रखियो, ये पापा इस लड़ाई में अपनी जान लगा देंगे। जय रोहनाथ! जय रोहनाथ! जय रोहनाथ! जय रोहनाथ! जय रोहनाथ! जय रोहनाथ! तुम हो यहाँ का लीडर। आ गया बावड़ी बूझ। एक गांव वाला अपने आप को समझता क्या है? अंग्रेजा के बटे। बहुत बोलता है तुम। अभी बोला कहाँ है? बोलेंगे तो पैंट गीली हो जाएगी। गांव वालों में इतना मोटिवेशन आया कहाँ से? कौन है इनका लीडर? यहाँ के 3 लीडर हैं। एक बेड़ा दास, मोहम्मद जाट और ये रूपराम खाती। तुम हमको आँख क्या दिखाता है? हम तुमको गोली से उड़ा देगा। वह जिंदा रहे तो छाते में तारी खंजर जाने दो, फिर चे बंदूक चला लिया, चे चला लिया तोप। गुड आइडिया, इसे तोप से उड़ा दो। और इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों को तो हम ऐसा सजा देगा कि इनका रूह कांप उठेगा। जान बेशक चली जा, मरण तैनी डरते, सबूत हरियाणा के हाँ और अच्छा काम नहीं कर दे। वह शहीदी मारी आज की खाली नहीं जावेगी, हमारे मरे पाछे भी तो आजादी आवेगी। तो इस तरह से क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी की सड़कों पर रोलर से पिसवा दिया और उनके खून से पूरी सड़क लाल हो चुकी थी। इस सड़क को लाल सड़क का नाम दिया गया। फांसी में मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकुमचंद जैन को उन्हीं के घर के सामने फांसी दे दी गई। हाय सच है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक तौर पर आजादी दे दी, जिसकी साक्षी है ये भारत की मिट्टी। इस भारत की मिट्टी में अनगिनत सूरमा पैदा हुए, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आज हम उन सभी शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को नमन करते हैं और इस देश की मिट्टी को प्रणाम करते हैं।
से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा भारत माता की वंदे मातरम। बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैडम आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारी इस प्रस्तुति के बारे में 2 शब्द कहें। सर वो है हेड सर, वो बोलेंगे। जरा कोई ना, आप यही और ये तो एक बिल्कुल छोटी सी प्रस्तुति थी, बिल्कुल छोटी सी। अगर हम इतिहास को उतार के देखें ना तो एक दिन में वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ ये जो फोन पे लगे रहते हो ना कुछ देख रहे हैं, तो उसकी बजाय ये चीजें देखो तो मेरे ख्याल से अच्छा है। देखोगे? फोटो हो गया ना, तो वैसे तो मैम